जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है, किसी जिज्ञासु ने एक प्रश्न पूछ दिया कि मृत्यु के बाद जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसे कब पता चलता है या कैसे पता चलता है या कितने समय बाद पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी। कुछ ऐसा विचित्र सा प्रश्न उनका यह है, पे हम चर्चा करेंगे कि क्या मरने वाले को यह पता चलता है कि वो मर चुका है। इस देह को त्यागने के बाद क्या उसे समझ में आता है कि उसकी मृत्यु हो गई है या फिर नहीं आता, या फिर आता है या बहुत समय बाद आता है। किस तरह की घटनाएं घटती हैं, किस तरह की व्यवस्था होती है इसमें प्रकृति की। तो आज हम इस बात को समझेंगे। अब इसमें बहुत तरह की देखिए बातें होती हैं, बहुत तरह की बातें लोग टैली करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, हमने ऐसा देखा है, हमने वैसा देखा है। जैसे कि मीडियम्स हुआ करते हैं जिसके माध्यम से प्रेत आत्माएं बात करती हैं, उनको मीडियम कहा जाता है। बोलती हैं, कुछ कहती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देती हैं, ऐसा पाया गया है। और पैरानॉर्मल रिसर्च में, चाहे वो विलियम क्रूक्स का रिसर्च हो या फिर और भी कई जो इस सब्जेक्ट के जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने रिसर्च किया। एक बार अपने मरे हुए, अपने मृत पुत्र से बात करने के लिए विलियम जेम्स, फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, उन्होंने कोशिश की एक मीडियम के माध्यम से। तो अब कई सारे मीडियम्स हुआ करते हैं। अब एक और बात है कि ये मीडियम, अब मैं जैसे बोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं, मैंने विलियम जेम्स का नाम लिया, विलियम क्रूक्स का नाम लिया, वो कई मीडियम से मिले थे लंदन में, वो कई मीडियम से मिले थे। कई ऐसे मीडियम से मिले जो कि ऐसे कार्य किया करते थे। तो अब इसमें यह भी प्रश्न उठता है कि कितना सही है, कितना गलत है। तो कई तरह की बातें इसमें होती हैं, लेकिन जो घटनाक्रम घटती है वो किस तरह से घटती है। अब मृत्यु के बाद मरने वाले को ये पता चले कि उसकी मृत्यु हो गई है, वह कई बातों पर निर्भर करता है। यह बात कई बातों पर निर्भर करता है कि उसको ये बात समझ में आए कि उसकी मृत्यु हो गई है। ये डिपेंड करता है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है, किस तरह से हुई है। अचानक से हुई है, बीमारी से हुई है, किस ढंग से उसकी मृत्यु हुई है, उस पर यह निर्भर करता है। उन सभी बातों पर निर्भर करता है कि उसकी मृत्यु किस ढंग से हुई है, कैसे हुई है। तो अगर मृत्यु मान लीजिए कि वृद्धावस्था में हुई है, कोई बीमारी, लंबी बीमारी से अगर मृत्यु हो रही है, तो जिनकी मृत्यु किसी ऐसे बीमारी से होती है जो कि लंबी चलती है और उस आदमी को पता होता है कि मैं बीमार हूं और मुझे ऐसी बीमारी आ गई है जहां पर बचना मुश्किल लग रहा है, डॉक्टर ने भी अब जवाब दे दिया है। अगर रोगी को पता है, उम्र भी हो चुकी है, तो जब वो मरेगा तो उसको एक पता होगा कि मेरी मृत्यु तो हो ही जाएगी। हालांकि मृत्यु होने लगेगी तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, वो घटना बस घट जाएगी और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाएगा। सूक्ष्म जगत में वो अपना रहना शुरू कर देगा, वहां पर चला जाएगा। तो वहां पर चीजें उसको ड्रीम्स की तरह, सपनों की तरह ही, लेकिन अब सपनों की तरह कहने का कोई मतलब
नहीं है, क्योंकि स्वप्न जब दिखाई देते हैं तो पता नहीं चलता कि ये स्वप्न है, उस समय वो सत्य ही प्रतीत होते हैं। तो बस मीडियम चेंज हो जाएगा और सत्य भी वहां बदल जाएगा। तो व्यक्ति इधर उधर, लेकिन उसकी मेमोरी में, उसके चित्त में इस जन्म का पूरा डाटा है, पूरा ब्यौरा है उसके चित्त में कि भाई क्या क्या घटनाएं घटी हैं। तो धीरे धीरे समय बीतेगा और समय बीतने के बाद, उस समय बीतने के बाद उसे स्मरण होना शुरू हो जाएगा कि पिछले वो कहाँ पर था, किस तरह से था, क्योंकि आसक्तियां भी हैं परिवार से आसक्तियां भी हैं, मोह भी है। तो उसका स्मृति उसको आएगी कि हाँ भाई, मेरा परिवार, मेरे ये सब भी कुछ ऐसा था, कुछ उसको लगना शुरू हो जाएगा। हाँ, वैसे जब हम स्थूल शरीर धारण करते हैं तो हम पिछली ज्यादातर चीजें भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो चीजें खत्म हो गई हैं, डिस्ट्रॉय हो गई हैं, वो डाटा खत्म हो गया, नहीं, सब हमारे चित्त में है, सब हमारे चित्त में है, लेकिन उसके प्रति हम कॉन्शियस नहीं है। जो भी हमारे चित्त में है उसी को हम फिर बाद में सब कॉन्शियस माइंड बोल देते हैं, उस चित्त को ही जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो जो भी डाटा है, जब आप फिजिकल बॉडी धारण करते हैं तो वहां पे आपके बाउंडेशंस ज्यादा होती हैं, तो आपको अपने पिछले जन्म की बातें स्मरण में ले आना आसान नहीं होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, इस शरीर को छोड़कर स्थूल जगत से, जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था, सूक्ष्म अवस्था में जब वो प्रवेश करता है तो उसे इस जन्म की बातें याद आ जाती हैं। तुरंत नहीं आती हैं, लेकिन आ जाती हैं। पहले तो वो इस तरह से भटकता है जैसे कोई सपना देख रहा हो, ड्रीम्स चल रही हो, और कई बार उसे ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो ऐसे लोग, परिवार के सदस्य जो मृत्यु को ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं। बहुत कॉमन सा सिम्टम है ये मरने वाले व्यक्ति का। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा होना शुरू हो जाए, दिखना शुरू हो जाए कि भाई उसका कोई गांव का आदमी उससे, जो कि मर चुका है, वो मिलने आया है, वो बोलेगा कि देखो मेरे सामने खड़ा है, घर के लोग नहीं देख पाएंगे, वो बोलेगा देखो मेरे सामने खड़ा है। इस तरह के सिम्टम आते हैं, और एक जगह नहीं आते, आप अपने परिवार में भी पता करेंगे तो जिनकी मृत्यु हो रही होती है वो ऐसी बातें बोलते हैं 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह पहले। अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो समझिए कि उस व्यक्ति की मृत्यु अब नजदीक है। 1 सप्ताह के अंदर अंदर कुछ घटना घट सकती है। हाँ, अगर वो आध्यात्मिक रूप से जागृत हो तो कहानी बदल सकती है, क्योंकि वो सूक्ष्म जगत के वाइब्रेशंस को अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, तो वहां पर बातें बदल भी सकती हैं फिर। लेकिन एक साधारण मनुष्य मृत्यु से पूर्व 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 2 दिन पहले, या फिर जिस दिन मृत्यु होनी है उस दिन से ही उसे ऐसे दृश्य दिखाई देने शुरू हो जाते हैं जैसे कि उसके सामने कोई, उसके ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु पहले हो चुकी है, उसके माता पिता हों, उसके दादाजी हों, या कोई भाई बहन हो, कोई भी हो, वो सामने खड़े, या घर में उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, या उसके कोई पुराने मित्र, अगर मृत्यु ना भी हो वो भी आए हैं, लेकिन वो वही देख रहा है और कोई देख भी नहीं पा रहा। ऐसी बातें लोग करने लग जाते हैं जिनकी मृत्यु आने वाली। तो सूक्ष्म जगत से, देखिए, मृत्यु से पहले ही जो सूक्ष्म जगत है उससे संबंध बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए मृत्यु क्या है उसको जानो, मृत्यु क्या है जानो, जान जाने से वो और सरल हो जाती है। कोई भी विषय जो हम जान जाएंगे तो सरल हो जाएगी। मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि बीमारी हो गई, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। हाँ ठीक है, एक फिजिकल रीजन बनना चाहिए, वो बन रहा है, लेकिन जो घटना घट रही है, घटना कुछ और घट रही है। मरने वाला व्यक्ति आपको ऐसी बातें बोलेगा कि कोई आया है मिलने मुझसे, और वो देखेगा 1 दिन पहले, 2 दिन पहले से उसकी ये सब बातें शुरू हो जाती हैं। और जो लोग धीरे धीरे मरते हैं बीमारी के कारण, उनमें तो आप बहुत साफ रूप से देख सकते हैं ऐसी चीज।
यहां तक कि एक केस मैंने ऐसा भी देखा है, एक्सीडेंट का केस। एक भाई साहब की मृत्यु एक्सीडेंट से हुई और उनके घर वालों ने बताया कि 2-3 दिन से वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे कि हमारे घर के बगल में जो पड़ोसी हैं उनकी मृत्यु आज से 7 साल पहले हो गई थी, और वो कह रहे थे कि वो मुझसे मिलने आए हैं घर पर। बड़ी अजीब सी बातें कर रहे थे। फिर किसी रिश्तेदार की बात करना, अपने पड़ोसी की बात करना जो मर चुके हैं वो मिलने, तो ऐसे बातें वो बोल रहे थे। लेकिन समझ में कहाँ किसको आ रहा था। शरीर तंदुरुस्त है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक इसके 2 दिन बाद जो है उनका एक्सीडेंट हुआ और मृत्यु हो गई। तो ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं। तो एक ये प्रमाण देता है कि मृत्यु से पूर्व मरने वाले का जो संबंध है वो सूक्ष्म जगत से बनना शुरू हो जाता है। जब उसका समय आता है तो सूक्ष्म जगत से बनना शुरू हो जाता है उसका संबंध, और फिर वो देह त्याग कर उसी लोक में चला जाता है। और उस लोक में जाने के बाद पहले वो भटकता है। वो कॉन्शियस नहीं होता कि वो कौन है, क्या है, कहाँ आ गया है, ऐसा क्यों हो रहा है। उसे इस प्रश्नों का उत्तर उसके पास नहीं होता। इन प्रश्नों का उत्तर उसके पास नहीं होता। वो बस भटकता है, घूमता है, कभी इधर कभी उधर, जैसे स्वप्न में आदमी भटक रहा हो। फिर धीरे धीरे उसकी स्मृति जागती है और उसे याद आता है कि मेरा एक परिवार भी था, कुछ लोग भी थे, वो सब का क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर उसे निश्चित होता है कि मैं मर चुका हूं। फिर वो जानने की कोशिश करता है। कई बार वो जल्दी जाग जाता है तो जान भी लेता है, नहीं तो कई बार लंबा समय भी लग जाता है। ये निर्भर करता है कि कोई कैसे मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। इसलिए एक है अज्ञानतावश मृत्यु, अचेत मृत्यु, और एक है सचेत मृत्यु। योगियों की मृत्यु सचेत होती है, वो सचेत अवस्था में देह को त्यागते हैं। तो वो कभी कुछ ना भूलते हैं और ना ही स्मरण करते हैं, क्योंकि स्मरण रखना का काम वो कभी करते नहीं कि स्मरण रखें चीजों को या बातों को। तो इसलिए जब मृत्यु अचेतन अवस्था में होगी, अचेतन अवस्था कहने का मतलब व्यक्ति कॉन्शियस नहीं है। किसके प्रति कॉन्शियस नहीं? अबाउट डेथ। मृत्यु क्या चीज है? मृत्यु कौन सा ट्रांसफर है? मृत्यु कौन सा ट्रांजिट है? मृत्यु एक क्रांतिकाल है, क्रांतिकाल है। वो एक परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन है। वैसे तो प्रत्येक क्षण हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, मृत्यु उसी परिवर्तन का एक हिस्सा है। मृत्यु इसलिए निश्चित है क्योंकि जन्म हो चुका है। जिसका जन्म हो चुका है उसका मृत्यु भी निश्चित है। तो शरीर को बनाए रखा जाए लंबे समय तक, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार वो शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होना ही होना है, नहीं होने का प्रश्न नहीं उठता। तो वो मृत्यु तो आएगी, वो तो होना है, उसका कुछ हम कर नहीं सकते, लेकिन वो एक ट्रांजिट है। इस लोक से उस लोक में जाने का एक मार्ग है, एक रास्ता है। तो अगर किसी की मृत्यु, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले, आत्महत्या कर क्यों रहा है? क्योंकि उसे दुनिया से प्रॉब्लम है। उसके रिश्ते खराब बन गए, शादी खराब हो गई, या उसकी प्रेमिका उसे नहीं मिली, या प्रेमी नहीं मिला, उसने दूसरी शादी, अनेकों कारण है ना। दिमाग पे कौन सी बात चढ़ जाए एक समय पर, दिमाग पे कौन सी बात चढ़ जाए एक समय पर, क्या बता सकते हैं। तो इसी तरह से यह मृत्यु हो जाना एक ऐसी अवस्था है कि व्यक्ति इस सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर कर एक अलग ही दुनिया में वो जीना शुरू कर देता है। जीवन नहीं खत्म होता, मृत्यु से जीवन नष्ट नहीं होता, जीवन का पहलू बदल जाएगा, फ्रेम चेंज हो जाएगा, मीडियम चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए जीव अविनाशी है तो जीवन भी अविनाशी है, ऐसा कहा गया है। तो वो उस लोक में गमन कर जाएगा अगर वो इस संसार से बहुत अटैच होकर,
अगर देह को त्यागता है, उसके अंदर मृत्यु का जरा सा भी स्वीकार्य नहीं है, जरा सा भी स्वीकार्य नहीं है, सांसारिक भावना उसकी अत्यधिक है, तो उस समय क्या होगा कि वो काफ़ी लंबा समय भटकेगा और उसको जागने में समय लग जाएगा, जागृत होने में समय लग जाएगा। हो सकता है साल, इस अगर हम ये जो समय चल रहा है उससे कंपेरिजन में साल 2 साल तक लग जाए, उसे समझ में ना आए कि उसके साथ हुआ क्या है। और जो दुख था, जो मलाल था, जिस कारण से उसने आत्महत्या की है, वो दुख भी दूर नहीं होने वाला उसका, वो मलाल भी दूर नहीं होने वाला उसका। अगर वो अपमानित हुआ है तो अपमानित वाली भावना वो भी, क्योंकि यम यम वापी स्मरण भावम त्यज तंते कलेवरम तम तमे वैती कौन्तेय। भगवान कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, यम यम वापी स्मरण भावम त्यज तंते कलेवरम, जो जैसे जैसे जिस भाव से देह त्यागेगा वो वैसे वैसे भाव को प्राप्त होगा। उसी भाव में रहेगा, उसका भाव नष्ट नहीं होगा। तो जो जैसे जैसे भाव में देह को त्यागेगा वो वैसे वैसे ही उसी भाव को प्राप्त हो जाएगा, उसी लोक में चला जाएगा, उसी योनि को प्राप्त होगा। फिर तो कोई आत्महत्या करता है जिस भाव में कर रहा है, उस भाव के वशीभूत वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएगा। अगर उसका अपमान हुआ है, अगर उसे इच्छित वस्तु नहीं मिली है, अगर उसे उसकी प्रेमिका नहीं मिली या प्रेमी नहीं मिला, या फिर उसको जो भी है, और उस कारण से अगर वो आत्महत्या करता है, तो फिर क्या होगा? अगर वो आत्महत्या करता है, कुछ भी ऐसा स्टेप उठाता है, कदम उठाता है, तो फिर क्या होगा? फिर वह व्यक्ति उसी भाव में अपनी यात्रा करेगा और उसका दुख वो दूर होने वाला नहीं है। तो मृत्यु कोई समाधान नहीं, आत्महत्या करना समस्याओं का कोई समाधान नहीं। समस्याओं का समाधान है कि आप समय को बदलने दीजिए, समय को परिवर्तित होने दीजिए। प्रकृति ने बहुत बेहतर आपके लिए कुछ रखा होगा। समय को परिवर्तित होने दीजिए। तो जब समय परिवर्तित होगा तो बहुत कुछ बदलेगा, बहुत सारी चीज़ों में आपको बदलाव दिखाई देगा। तो हमें यह समझना है, हमें यह विवेक से विचार करना है, और विचार कर कर इस अवस्था को समझने का प्रयास करना है। तो अगर कोई विवेकी व्यक्ति होगा, विवेक से विचार करने वाला होगा, तो वो क्या करेगा? वो मृत्यु के हिसाब से अपने माइंड को पहले ही प्रोग्राम कर लेगा कि हाँ, मृत्यु होनी है और मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, मृत्यु के बाद जीवन नष्ट नहीं होता है। अभी जो विलियम क्रुक्स की घटना आती है कि 1 महीने बाद जो है, अपनी मृत्यु के 1 महीने बाद उनके अंदर जागृति आ गई कि वो मर चुके हैं, अपना देह त्याग चुके हैं, और वह एक सूक्ष्म लोक में, प्रेत लोक में इस तरह से हैं। फिर वो अपने आप को उस लेवल पर कॉन्शियस होकर वह जो है क्या करते हैं, अपने मित्रों को भी संपर्क करते हैं। जो पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ लंदन के मायर्स थे, उनको वो मीडियम बनाते हैं, कांटेक्ट करते हैं। कुछ इस तरह की बात बताई जाती है, कुछ इस तरह की घटना सामने आती है। अब यह जगत जब हमारे सामने स्पष्ट नहीं होता, जिन लोगों ने अनुसंधान किया वो बेहतर जानते हैं और वो इस बात को लिखते हैं, बताते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस विषय के बारे में नहीं जानता, इस विषय के बारे में नहीं समझता, या इसको हमेशा इग्नोर करता रहता है, न जानने की कोशिश करता है, क्योंकि बहुत तरह की बातें हैं। अभी किसी ने मुझे कहा कि आप ये विदेशी उदाहरण ले रहे हैं, लंदन के वैज्ञानिक का उदाहरण ले ले, तो क्या हो गया भाई? वैज्ञानिक तो वैज्ञानिक होता है, उसने जो खोज की है सबके लिए खोज की, संपूर्ण मानवता के लिए खोज की है। हाँ, हमारे शास्त्र भी इस विषय में बहुत कुछ कहते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि जो मृत्यु कैसे होती है और मृत्यु के आगे की गति क्या होगी, भगवान कृष्ण ने यह भी बताया है। लेकिन क्या आप मान लेंगे? क्या आप स्वीकार कर लेंगे? प्रश्नीय है। अनुभूतियां तो बहुत सारी हैं, हमारे देश में भी बहुत तरह की अनुभूतियां, बहुत तरह के मीडियम्स हैं, बहुत तरह के ऐसे लोग मिलेंगे जिनके ऊपर कोई देवी जी आ जाती है, जिनके ऊपर कोई देवता आ जाते हैं। आप देवी देवता मानकर उनकी पूजा भी कर लेते हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का मानना था कि कोई देवी देवता इस प्रकार से नहीं आते हैं।
यह अशांत वही जीवात्माएं जो अशांत हैं, जो भटक रही हैं, जो उन कामनाओं में उलझी हुई हैं और अचेत हैं, सचेत नहीं हैं, वही जीवात्माएं प्रेत लोक में प्रेत बनकर किसी के ऊपर हावी होते हैं और कहा जाता है कि देवी देवता आ गए। ऐसा अध्यात्म वैज्ञानिकों का मानना है, अध्यात्म विद्वानों का मानना है, दृष्टाओं का मानना है, ऋषियों का मानना है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस स्वयं अपने एक शिष्य को, जो कि स्वामी अभेदानंद, बाद में उन्होंने इस विज्ञान पर, प्रेत विज्ञान पर एक पुस्तक लिखी, मृत्यु के पार, और उसमें कई ऐसे अनुभव, कई ऐसी बातें उन्होंने शेयर किया, समझाने का प्रयास किया। तो मरने वाले को कब पता चलता है कि वो मर गया, यह व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसकी मृत्यु कैसे हो रही है, किस ढंग से हो रही है। अगर बीमारी से हो रही है और वो वेल प्रिपेयर्ड है मानसिक रूप से, 100% तो तैयार नहीं होगा, क्योंकि शरीर में आ सकती है, परिवार में आ सकती है, फिर भी 50% भी अगर वो तैयार हो गया कि मुझे अब देह त्यागना है, मरना है, तो वो आगे की गति में जल्दी कॉन्शियस हो जाएगा, क्योंकि उसने मृत्यु को स्वीकार किया है, उस परिवर्तन को स्वीकार किया है। तो जल्दी वो कॉन्शियस हो जाएगा, उस मामले में सचेत हो जाएगा, उस मामले में उसका भटकाव, अगर आसक्ति बहुत ज्यादा होगी तो भटकाव रहेगा, अटैचमेंट्स के कारण भटकने वाला काम तो रहेगा कि भाई हमारा उस सब चीज़ों में, संसार में वैसा वैसे था, मेरी तो आसक्ति अगर होगी तो भटकाव रहेगा, भटकने का काम रहेगा। ठीक है, तो ये समस्या बनी रहेगी, इस तरह की समस्या रहती है। लेकिन जो एक वेल प्रोग्राम्ड है, जिसका माइंड वेल प्रोग्राम्ड है और जिसने पहले से निश्चित करके रखा है, जैसे कि हम योगियों की बात कर लें, वो पहले से मृत्यु के बारे में जानकर रखते हैं, पहले से योग वृत्ति में अपने आप को रखते हैं, सूक्ष्म जगत का रहस्य उनको पहले ही प्रकट हो जाता है, पहले ही उनके सामने प्रकट हो जाता है सूक्ष्म जगत का रहस्य। तो जब पहले ही प्रकट हो जाता है तो वह बड़ी आसानी से मरने के बाद अपने सचेत अवस्था में आ जाते हैं। मरने के बाद आसानी से सचेत अवस्था में आ जाए, कॉन्शियस हो जाएंगे, यस मैंने शरीर छोड़ दिया है, मुझे आगे की यात्रा करनी है। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग भटकते रहते हैं, जैसे कि वो अंधेरे कुएं में, अंधेरे गुफा में भटक रहे हों, कभी कुछ देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं, कभी किसी से मिलते हैं, कभी किसी से मिलते हैं, भटकते रहते हैं। फिर उनकी आसक्तियां, फिर धीरे धीरे उनको आती भी है कॉन्शियसनेस, तो सरकार, जो परिवार के प्रति जो आसक्तियां हैं वो खत्म नहीं होती हैं और उस कारण से भटकाव रहता है। होने को तो और भी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जो मैं बताना यहां पर नहीं चाहूंगा। मृत्यु के बाद और भी घटनाएं घटती हैं जो, जिसको समझ पाना थोड़ी सी, क्योंकि वहां पर आप समझ लीजिए कि जैसे कि आप स्थूल जगत में स्थूल लोगों से मिलते हैं, तो ऐसे जो जीवात्माएं हैं जो देह को त्यागती हैं, वो देह को त्यागने के बाद उस लोक में ऐसे अन्य दूसरे जीवात्माओं से मिलती हैं, उनके साथ उनका वार्तालाप होता है, कन्वर्सेशन होता है। तो कई बार वो उन्हें, उसमें भी उन्हें अच्छी दिशा देने वाले, बुरी दिशा देने वाले मिल सकते हैं, निर्भर करता है उनके अपने कर्मों पर, निर्भर करता है उनके अपने कर्मों पर। लेकिन जो सिद्ध योगी हैं वो स्वतंत्र होते हैं और वो सूक्ष्म जगत में भी उनकी शक्ति काम करती रहती है। ठीक, लेकिन प्रश्न उठता है कि उनकी शक्ति काम करती रहती तो क्या वो अपनी शक्ति का प्रसार करते रहते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होता कि वो अपनी शक्ति का प्रसार करते रहेंगे। फिर तो ये भी आ जाएगा ना कि भाई वो उनकी, जैसे कि एक मान्यता है कि कोई गुरुजी अपना देह त्याग गए तो उनके शिष्यों का मानना है कि देह त्याग गए लेकिन वो हम सबका देख रेख करते रहते हैं। मतलब अभी भी उनको अपने शिष्य समाज में और अपनी बनाए हुए संगठन और संस्था में आसक्ति भरी पड़ी है। तो कई बार हम ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि अध्यात्म परक नहीं होती हैं, उसमें
अज्ञानता दिखाई देती है। अध्यात्म प्रकृति का सिद्धांत है, जो योग करेगा प्रकृति उसके लिए कुछ विशेष प्रस्तुत करेगी। अब आप उसे गुरु कृपा समझो या कर्मों का फल समझो, आप उसे जो समझिए। तो ये हमें समझना चाहिए, जो योगी हैं वो सचेत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं और सचेत अवस्था में रहते हैं, मृत्यु के उपरांत भी सचेत रहते हैं और उनको तुरंत तत्काल पता होता है कि क्या घटना घटी है, तुरंत पता रहता है कि क्या घटना घटी है। लेकिन जो सचेत अवस्था में नहीं रह जाते, उनको कब पता चलेगा ये बताना मुश्किल है। हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक वो भटकते रहे, हो सकता है कि वो उस लोक में भी कुछ बुरी संगत में पड़ जाए, कुछ गलत चीज़ों के साथ लग जाएं, रहने लगे, तो वहाँ पर भी भटकाव हो सकता है और भटकाव में फिर ना जाने बहुत लंबे समय तक उस योनि में भटकते रहें। लेकिन जैसे ही वो जागृत होंगे, जैसे ही उनको समझ में आएगा कि भाई ये तो अलग खेल चल रहा है, तो फिर उनको दिशा मिलेगी और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे अपने मार्ग पर। इसीलिए भारतीय संस्कृति में अंतिम संस्कार अग्नि संस्कार किया जाता है। मृतदेह को जिसका त्याग हो गया, प्रेत देह जो है जिसका त्याग हो गया, जिसको छोड़ दिया गया, उसका अग्नि संस्कार कर दिया जाता है, क्योंकि अग्नि को समर्पित हो जाने से प्रत्येक वस्तु पवित्र हो जाती है, देवता उसे ग्रहण करते हैं। अग्नि देवताओं का मुख है। इसलिए आप देखते होंगे, मुझे हर जगह की संस्कृति का पता नहीं है, लेकिन जो ज़्यादातर क्षेत्रों में जब अग्नि संस्कार किया जाता है तो उसमें हवन भी किया जाता है, चिता में ही हवन होता है। आप पता कीजिएगा, आपके यहां भी होता ही होगा। चिता में हवन होता है। लोग जो चिता जल जाती है पूरी तरह से, तो लोग उसके अंदर हवन सामग्री आदि, और जो हवन सामग्री में ड्राई फ्रूट्स और मेवे वगैरह हो गए और हवन की लकड़ियां हो गई, ये सारी चीज़ें मिक्स कर उस चिता में भी डाला जाता है। परिवार के लोग डालते हैं, जिसके परिवार के व्यक्ति की मृत्यु हुई है, घर में जिसकी मृत्यु हुई। तो इस तरह की भावना रखी जाती है और अग्नि को समर्पित कर देने के बाद उसे स्वर्गवासी माना जाता है, क्योंकि स्वर्ग देवताओं का स्थान है और अग्नि देवताओं का मुख है। और यह माना जाता है कि यह जो है आसक्ति उनकी पूर्ण समाप्त हो जाएगी ऐसा करने से। इसी उद्देश्य से अग्नि को समर्पित किया जाता है। तो आध्यात्मिक रूप से देखें तो अग्नि संस्कार इसलिए किया जाता है कि जीवात्मा की आसक्ति जो है उसके देह से पूर्णतः समाप्त हो जाए, उसकी शुद्धि हो जाए। लेकिन फिर भी कर्मों का बल होता है, कर्म संस्कार होते हैं और कर्मों का बहुत बड़ा बल होता है। अगर व्यक्ति सचेत मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, बंधन मृत्यु को प्राप्त होता है, अचेत अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है, कॉन्शियस नहीं है कि क्या घटना घट रही है, सचेत नहीं है वो, उसे नहीं समझ है, कुछ भी पता नहीं है, तो उसके लिए भटकाव संभव है। और मृत्यु के बाद जागृत अवस्था खत्म हो जाएगी, दो अवस्थाएं रहेंगी, स्वप्न और सुषुप्ति। हाँ, जब तक वो दूसरा शरीर धारण न कर ले, जब तक वो दूसरा शरीर धारण न कर ले तब तक। जैसे ही जीवात्मा जागृत होगा वो जल्दी ही शरीर धारण करने की कोशिश करेगा। कर्म, संस्कार, भावनाएं, वृत्तियां, ये सब इसमें मिक्सअप हो जाती हैं, सब इसमें लगी रहती हैं, साथ में कार्य करती रहती हैं। ठीक, तो यह भी हमें समझना है। तो इस तरह से यह एक फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है। जैसे कि मैंने किसी को बताया कि सर विलियम क्रुक्स कहते हैं कि भाई वो 1 महीने बाद अपने मित्रों से मिलते हैं, मृत्यु के 1 महीने बाद अपने मित्रों से मिलते हैं। विलियम क्रुक्स की, जो कि एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के, कैथोड रे ट्यूब उन्होंने
डेवलप किया था। तो पैरानॉर्मल साइंस पर उनके कुछ रिसर्च है, तो 1 महीने बाद की बात आती है। तो ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, हर व्यक्ति के लिए टाइम अलग अलग होगा, या कोई फिक्स टाइम नहीं है, हर व्यक्ति किस अवस्था में वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है उस पर निर्भर करेगा, उस पर डिपेंड करेगा। बूढ़ा होकर वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, लंबी बीमारी के बाद मृत्यु को प्राप्त कर रहा है, एक्सीडेंट से प्राप्त कर रहा है, सुसाइड से प्राप्त कर रहा है, तो डिफरेंट सिचुएशंस बननी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वैसी भावना होगी, और जैसी भावना होगी वैसी गति होगी। यम यम वापि स्मरण भावम त्यस्तन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। जो जैसी जैसी भावना रखते हुए शरीर का त्याग करेगा, वैसी वैसी भावों को वो प्राप्त होगा, और उसी तरीके से होगा। और जो पहले से तैयारी करके रखेगा कि मुझे तो शरीर छोड़ना है, इसलिए कबीर साहिब कहते हैं, जिन मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। योगी की मृत्यु कैसी होती है? तो योगी की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने प्राणों को योगी आज्ञा चक्र में स्थित कर देता है, और जब अपने संपूर्ण प्राणों को आज्ञा चक्र तक खींच कर लाने में वो सफल हो जाता है, संपूर्ण शरीर से बाहर निकालकर वो यहां पर स्थित करने में जब सफल हो जाता है, तो उसे इच्छा मृत्यु की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वो चाहे तो अपनी इच्छा से इस देह को छोड़ दे, और ऐसी गति जब उसे होती है तो फिर वो भटकता नहीं है, भटकाव उसके जीवन में फिर आगे नहीं रहता, वो सचेत अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है। मान लीजिए कि ऐसा ना भी हो, हमें ये दिखाई दे कि कोई योगी है, बीमारी, शरीर बीमार पड़ गया, जैसे रामकृष्ण परमहंस, उनका शरीर बीमार हो गया था और वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। मान लीजिए कि ऐसा हमें दिखाई दे, ऐसा हमें दिख रहा है, फिर भी वो किस विचारधारा में, किस भावना में रहे हैं, उनका किस तरह से उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया है लाइफ में, किन भावनाओं में वो उन्होंने अपना जीवन बिताया है, माइंड की प्रोग्रामिंग कैसी है। अब हम विलियम क्रूस की जब हम बात करते हैं, तो विलियम क्रूस को योगी तो था नहीं, वैज्ञानिक था एक, और ना ही उसे योग विद्या का ज्ञान था, लेकिन उसने बहुत पहले से अपने माइंड को ट्रेन करके रखा था, अपने माइंड को ये डाटा, अपने माइंड को प्रोग्राम करके रखा था कि मैं मृत्यु के बाद आई विल रिटर्न टू माई फ्रेंड्स, मरने के बाद जरूर बताने आऊंगा। यस, लाइफ एग्जिस्ट आफ्टर डेथ, लाइफ एग्जिस्ट आफ्टर डेथ, ये बात मैं बताने जरूर आऊंगा। और विलियम क्रूक्स ने वही काम किया, वो बात बताने आया, तो उसने पहले से एक माइंड की प्रोग्रामिंग करके रखी थी, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जो योगी हैं, उन्हें तो सूक्ष्म जगत का ज्ञान होता है, वो तो उस लोक को कई बार पहले ही देख चुके होते हैं, जो मृत्यु के बाद जहां जीवात्माएं जाती हैं, वो कई बार पहले ही देख चुके होते हैं, पहले ही जान चुके होते हैं। तो योगियों की तो बात ही अलग हो जाती है, वो उनकी मृत्यु चाहे जैसे हो, चाहे बाहर से दिखाई दे हमें कि बीमारी से हो रही है, एक्सीडेंट से हो रही है, कैसे भी हो, लेकिन वो पूरी तरह से तैयार होते हैं और सचेत होते हैं, इसलिए सचेत मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो सचेत मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, वो अनेकों बंधन, भावनाएं, आसक्तियों को लेकर जाते हैं, और जब उनको बिल्कुल समझ नहीं होती है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है मृत्यु को लेकर, तो फिर वो लंबे समय तक उनको पता ही नहीं चलता है कि वो किस दुनिया में पहुंच गए, और भटकाव बना रहता है। और जब पता भी चल जाता है, तो ओवर अटैचमेंट जब होता है, तो उससे वो अलग नहीं हो पाते हैं, और अगर वो नहीं हुआ तो वो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नहीं तो व्यक्ति को लगता है कि मेरा तो परिवार था और मैं तो इस परिवार का सदस्य हूं, और वो समझ नहीं पाता है और वहां से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है, तो कई बार अपने ही परिवार वालों को परेशान करता है। ऐसी भी घटनाएं देखी गई हैं, और ऐसा नहीं कि ऐसी ही घटनाएं देखी गई हैं। 90% जो केसेस हैं प्रेत बाधा के,
पैरानॉर्मल प्रॉब्लम्स जो हैं लोगों के घरों में, वो ज़्यादातर ऐसे ही जीवात्माओं से हैं जो उस परिवार का एक समय पर सदस्य थे, हिस्सा थे। इसको पितर समस्या हम कहते हैं। ज़्यादातर संभावना, मैं 100% नहीं बोलूँगा, फिर भी आप मान के चलिए 90% में नहीं तो कम से कम 80% जरूर जो प्रेत बाधा की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादातर उनके अपने ही परिवार के लोगों के माध्यम से, जो पहले देह त्याग चुके हैं। वो अपने आप को उस परिवार से अलग ही नहीं कर रहे हैं, आगे की यात्रा नहीं कर रहे हैं, ये समस्या आ जाती है। तो बस यही हमें समझना है। और अगर हम सचेत मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अभी से, हमें कुछ करना नहीं है। क्या हमें मरने के लिए अभी से तैयार होना है? क्या नहीं, हमें उस सूक्ष्म जगत के ज्ञान को प्राप्त करना है। उस सूक्ष्म जगत को हमें समझना है, एक योगी जीवन शुरू करना है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, युद्ध होने वाला है, अर्जुन को पता है लाशें बिछेंगी, खून की सरिता बहेगी, रक्त सरिता बहेगी, शोणित सरिता प्रवाहित होगी। पता है उसे, कौन जिएगा कौन मरेगा कोई नहीं जानता। अर्जुन को सब पता है। भगवान उसे क्या समझाते हैं? भगवान उसे यही समझाते हैं कि तस्माद योगी भव अर्जुन, अर्जुन तो योगी बन जा। तो अगर हम इस समस्या का भी समाधान चाहते हैं तो एक ही उपाय है कि हम योगी बन जाए, हम अपनी गहराई में उतरे, ध्यान योग की गहराई में हम उतरे, हम अपनी चेतना की गहराई में उतरे, चेतना के समंदर में गोते लगाना शुरू करें। हम कैसे संभव हो पाएगा कि हम चेतना के समंदर में गोते लगाएं? वो चेतना हमारा स्वरूप, वह आत्मा हमारा स्वरूप ही तो है। बिना ध्यान के, बिना वृत्तियों को शांत किए, चित्त वृत्ति निरोधा जिसको कहा गया, हम उस शुद्ध चेतना का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे और ना ही उसका आनंद उठा पाएंगे। और वो कई रहस्यों को प्रकट कर देगा, कई रहस्यों को हमें समझा देगा, कई रहस्यों को प्रकट कर देगा। तो हमारी एक तैयारी हो जाती है। तस्माद योगी भव अर्जुन, ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं कहा गया, ये सबके लिए कहा भगवान ने। हर एक मनुष्य को योगी बन जाना चाहिए। अब योगी बनने के अगर हम गलत अर्थ लेकर बैठे हैं तो वो कहानी फिर अलग हो जाएगी। अगर गीता के अनुसार अर्थ लेके बैठे हैं कि भगवान जो कहते हैं अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यस सन्यासी च योगी, वही सन्यासी वही योगी, अगर वो परिभाषा लेकर हम समझ के चल रहे हैं तो फिर ठीक है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं तो कई बार आजकल समस्या यही है, लोगों के पास परिभाषाएं गलत पकड़ी हुई हैं। और परिभाषाएं जब गलत पकड़ी हुई हैं, अर्थ जब गलत पकड़े हुए हैं, कॉन्सेप्ट जब गलत पकड़े हुए हैं, तो बातें भी गलत तरीके से समझ में आती है। ये हो जाता है। तो इसलिए हमें योग के माध्यम से, ध्यान योग का, इसलिए ऑनलाइन कोर्स चलता है चैनल पर, ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स 20 सितंबर से इस महीने शुरू हो रहा है। आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ में प्राकृतिक चिकित्सा आदि का कोर्स, दर्शन का कोर्स भी 20 तारीख से शुरू होगा। प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी 20 तारीख से प्रारंभ होगा। इसी प्रकार से एक और नया कोर्स जो कि शुरू किया गया है, योगा टीचर, योग शिक्षक, जो लोग बनना चाहते हैं और उसकी पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके कोर्स को कंप्लीट कर कर जो सरकार से सर्टिफिकेट, योगा टीचर, YCB योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड एक सिलेबस देता है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, आयुष मंत्रालय एक सिलेबस देता है आपको कि आप उसको पढ़िए, आपको इतना ज्ञान है तो आप परीक्षा पास कीजिए और आप एक सर्टिफाइड योगा शिक्षक बन सकते हैं, योगा मास्टर बन सकते हैं। तो उसकी पढ़ाई लगभग 5-6 महीने उसमें लगते हैं। तो उसी से संबंधित एक कोर्स हमने शुरू किया है, जिसकी उम्र सीमा 18 साल से ऊपर और 50 साल के उम्र के लोगों को हम इसमें लेंगे, इस कोर्स में।
और आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा ताकि आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करके आप योग शिक्षक बन पाएँ और आगे योग के दिशा में कार्य करना चाहें तो आप साथ में कार्य कर सकते हैं। तो जो युवा ऐसा चाहते हैं, नहीं तो वो किसी विद्यालय में, किसी कॉलेज में उनको नौकरी भी मिल सकती है, ऐसी व्यवस्था भी है। तो चलिए, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जो लोग कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर कर संपर्क कर लेंगे। ठीक, आपके कमेंट्स देख लें कि कौन क्या लिखता है, कहता है। नवज्योति नाथ जी बहुत अभिनंदन है। पलकधारी जी, मनोज साइन, योगेश खैरनर, अवधेश कुमार, सविता नायक जी, गोविंद प्रसाद नीमा, AK भट्ट, राहुल तिवारी, बिमला शाह, नरेंद्र माकोड़े, संतोष गुप्ता, कॉमेडी किंग, स्मिता सावंत जी, विष्णुचंद्र मौर्य, AK त्यागी जी, उषा श्रीवास्तव जी, राम विलास जी, श्वेता राय सिन्हा, ज्ञानंद, कमलेश खैरनर, किशोर वैद्य जी, पुष्पा शर्मा जी, बहुत अभिनंदन है। राजू पाल जी, ईशा जी, सतीश मास्टर जी, अनिल सोनी, रतन सिंह जी, पुष्पा शर्मा जी, जगत नारायण जी, काशीनाथ जी, हसमुख खुंट जी, प्रमोद कश्यप, गुमाना राम चौहान, माधुरी कोले, भिखू कुशाडिया, हिम सुनार, शिखर शर्मा, निशांत कश्यप, मोहित महाजन, कन्हई कुमार, किशोर वैद्य। क्या मृत्यु के बाद सूक्ष्म लोक में योग साधना जारी रख सकते हैं? चलिए, एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि एक बार स्वप्न में मैंने ऐसा देखा था। यही बात स्वप्न में एक सिद्ध से पूछी थी, उसने हाँ कहते हुए सिर हिला दिया था। तो चलिए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। जो है, इस विषय को लिया जाएगा कि क्या मृत्यु के बाद सूक्ष्म लोक में योग साधना जारी रख सकते हैं कि नहीं जारी रख सकते। इस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। ये संभव है कि नहीं संभव है, देख लिया जाएगा। चलिए, आशा रानी जी, क्योंकि इसमें एक बात आप ध्यान दीजिएगा, इस बात को सीधे सीधे स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि योग जो है वो मनुष्य जीवन का गुण है। एकाग्रता को बनाना ये मानव तन मिलने पर ही संभव है। लेकिन फिर भी इस प्रश्न में कई रहस्य छुपे हुए हैं। इस प्रश्न के उत्तर में कई रहस्य छुपे हुए हैं। अभी मैं बोलना शुरू करूंगा तो आधा घंटा फिर और निकलेगा, फिर आधा एक घंटा। ठीक है, तो इसीलिए अभी मैं इसको नहीं बोलूंगा। बाद में हम इस विषय पर चर्चा कर लेंगे कि कोई मृत्यु के बाद सूक्ष्म लोक में योग साधना, मानव शरीर तो रहेगा नहीं उसके पास, तो फिर योग साधना कैसे होगी, ये प्रश्न बनता है। तो प्रश्न बनता है तो इसका उत्तर भी ढूंढा जाएगा और इसको समझा जाएगा कि अगर संभव है तो कैसे है, नहीं संभव है तो कैसे है। आशा रानी जी, जाट जिंदाबाद, घनश्याम सरोदे जी, ओमराज हेम्ब्रॉम जी, जाट जिंदाबाद, नरसाराम जी, GP ए, सगुन ईश्वर पर ध्यान लगाना आंख बंद कर ध्यान करने से ज़्यादा अच्छा है। चलो ठीक है भाई, मान्यता है आपकी। आंखों की अपनी एक सीमा है, इंद्रियां जो भी देखती हैं एक सीमा में देखती हैं। ठीक है, अपनी सीमित दायरा है। तो फिर सगुनता की भी अपनी सीमा निश्चित हो जाएगी, और जिसकी सीमा निश्चित हो गई वो ईश्वर कैसा। तो इसीलिए अनंत को अगर हमें जानना है, हाँ, किसी आंखों को खोलकर ध्यान करना ये प्रारंभिक ध्यानियों के लिए ठीक है। प्रारंभ कर रहे हैं, इसको त्राटक क्रिया योग में कह दिया जाएगा कि भाई आप किसी इष्ट की मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं। ये त्राटक क्रिया है, जो कि हठ योग का पाठ है, राजयोग का पाठ इसे नहीं माना गया। राजयोग के अंतर्गत त्राटक क्रिया को की चर्चा नहीं होती है। ठीक, गुमाना राम प्रजापत जी, साहिब बंदगी नाम ठीक है, स्वामी भक्त देव शुभ योगी,
ओम श्री गुरुभ्यो नमः। उत्तम कुमार जी, बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए, ये सब बातें हमें गौर से समझने वाली बातें हैं कि मृत्यु के बाद कोई व्यक्ति कैसे जानेगा, कब जानेगा कि उसकी मृत्यु हो गई। तो व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई है उस पर निर्भर करता है। आत्महत्या करके हुई, एक्सीडेंट, और वो कैसा जीवन जी रहा था। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति की एक्सीडेंट से ही मृत्यु हो गई, लेकिन वो आध्यात्मिक जीवन जी रहा था, वो योगमय जीवन जी रहा था और उसे मृत्यु की समझ थी। वो योग साधना में इतना उतरा हुआ था कि ही वेरी वेल अंडरस्टैंड व्हाट इज डेथ। डेथ इज ए क्या है, एक ट्रांजिट पीरियड है, एक ट्रांजिट टाइम है, एक रिवोल्यूशनरी पीरियड है, एक क्रांति काल है मृत्यु। उसे इस बात की बहुत अच्छी समझ है, सूक्ष्म लोक का भी ज्ञान उसे है। वो ऐसे सूक्ष्म जीवियों को कांटेक्ट कर सकता है जो देह त्याग चुके हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है और वो योग मार्ग से ऐसी चीजें उसके भीतर हैं, ऐसी शक्तियां उसके भीतर हैं, ऐसा ज्ञान उसके भीतर है, योग मार्ग, योग साधना से आ गया है, विकसित हो गया है, तो उसकी मृत्यु एक्सीडेंट से भी हो जाए, वो जल्दी अपनी सचेत अवस्था में आ जाएगा, जान जाएगा, वो जल्दी जान जाएगा, जल्दी उसे इसका नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, ये समझना है। और जो अचेत है, जो संसार को ही सब कुछ मान के बैठा हुआ है और इसी में घोर आसक्ति में पड़ा हुआ है, तो वो अब मृत्यु हो उसकी, एक्सीडेंट से भी हो चाहे जैसे भी हो, वो आसक्तियों में वो उलझने के कारण उसका भटकाव अधिक होगा और उसे जल्दी समझ ही में नहीं आएगा कि वो कहाँ आ गया है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से परिस्थितियां बनेंगी, तो व्यक्ति व्यक्ति के लिए अलग अलग परिस्थितियां निर्मित होंगी। चलिए, अब योग साधना कर सकते हैं कि नहीं मृत्यु प्राप्त होने के बाद? सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म शरीर में पता किया जाएगा क्या है। क्या नाम जप मात्र से मोक्ष संभव है? पहले तो समझिए कि मोक्ष क्या चीज है। ठीक है, मोक्ष क्या चीज है। आदि गुरु शंकराचार्य एक बात कहते हैं, ना गच्छति विना पाणम व्याधिर औखद शब्दता बिना परोक्ष अनुभवम शब्द ब्रह्म शब्दान्न मुच्यते। कि ब्रह्म ब्रह्म कहने मात्र से तो नहीं होगा मोक्ष की प्राप्ति। तो जब तक आप ये कॉन्सेप्ट नहीं है, एक बात बताइए कि रोटी का कीर्तन करने से पेट भर जाएगा कि रोटी खाने से पेट भर जाएगा? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बस उदाहरण। ये बात गलत नहीं है कि नाम जप करने से मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन आपने मोक्ष को समझा क्या है? आपने मोक्ष को समझा क्या है? आपके दिमाग में मोक्ष की कैसी अंडरस्टैंडिंग है? मोक्ष का कैसा कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है दिमाग के अंदर? अगर वो कॉन्सेप्ट बिगड़ा हुआ है, अगर वो अंडरस्टैंडिंग बिगड़ी हुई है, तो नाम जप कर लो, सारी जिंदगी कर लो, कुछ भी कर लो, क्या होने वाला? मोक्ष थोड़ी ना मिल जाए, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मोक्ष की सही सही समझ है कि मोक्ष क्या चीज है, वास्तव में मोक्ष कहाँ किसे गया है, अगर ये सही सही समझ है, तो फिर मोक्ष मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आप उस मार्ग पर चलेंगे और मोक्ष को समझ पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ये कहना कि नाम जप मात्र से मोक्ष संभव है भी और संभव नहीं भी है, ये निर्भर इस बात पे करता है कि आपके अंदर मोक्ष की क्या संभावना है, क्या समझ कितनी है, और जो भी प्रयास आप मोक्ष प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, क्या वो मोक्ष की ओर ले भी जा रही हैं कि नहीं भी ले जा रही हैं। हम नाम जप खूब किए जा रहे हैं, लेकिन साथ में हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में फंसी हुई हैं, बहुत सारी कामनाएं लगी हुई हैं, बहुत सारी इच्छाएं लगी हुई हैं, और किसी ने कह दिया ठीक है नाम जप करते रहो और अपना। तो मन बड़ा चालाक चीज़ है। हमारा जो मस्तिष्क है वो दो तरीके से, 2 पार्ट्स में काम करता है। एक पार्ट नाम जाप करता रहेगा, दूसरा पार्ट संसार के भोग भी करता रहेगा, लिप्त भी रहेगा उसमें। ठीक है, तो फिर मोक्ष कहाँ से संभव हो पाएगा? समस्या वहां आ जाएगी।
और एक योगी है जो बाहर से दिखाई दे रहा है कि संसार में भोग भी कर रहा है, लेकिन वो लगा हुआ है। एक कथा आती है ना कि एक बार एक पुजारी जी थे मंदिर के अंदर, राजा आया, उसकी 3-4 पत्नियां, कई उसके दास दासियां और सेवक नौकर चाकर सैनिक वगैरह सब रथ के साथ आया। राजा आया, पुजारी जी ने सोचा वाह कैसा जीवन है, मुझे भी ऐसा जीवन मिलता, राजा के समान, मेरी भी 3-3 पत्नियां होती और ऐसे सेवक लोग होते, दास दासियां होती। राजा सोच रहा है कि पुजारी का जीवन कितना अच्छा है, शांति से यहां पर ये पूजा करवाते हैं, और मैं ना जाने कितने उलझनों में पड़ा हुआ हूं, पारिवारिक उलझन, राजनैतिक उलझन। कहते हैं जब दोनों की मृत्यु हुई तो एक को यमदूत लेने आए, पुजारी को यमदूत लेने आए, जबरदस्ती उसे खींच कर ले गए। लेकिन जब राजा की मृत्यु हुई तो स्वयं कहते हैं कि भगवान लेने आ रहे हैं उसे कि चलो भाई तुम यहां से। तो मोक्ष, पहले तो हमें यह समझना कि मोक्ष यहां पर क्या समझ बैठी हुई है, मोक्ष की क्या अंडरस्टैंडिंग बैठी हुई है, वो सही होना जरूरी है। हीरालाल यादव जी, हमारा मोक्ष मुक्ति में क्या फ़र्क है? कोई विशेष फ़र्क नहीं है। आप वीडियोस सुनिए, ये सब टॉपिक हमने पीछे के वीडियोस में काफ़ी हमने शेयर किए हुए हैं, काफ़ी इन सब मोक्ष मुक्ति के ऊपर काफ़ी बताया हुआ है। मृत जीवात्मा अपनी स्वप्नावस्था में जागने के बाद वह जागृत के समान होता है? नहीं, ये जागृत के समान नहीं होता। हाँ, जिस अवस्था में है वो उसके लिए जागृत हो जाता है। सुंदर प्रश्न। ये कहते हैं कि जिस विषय पे चर्चा चल रही है उस विषय पे प्रश्न करना, कि मृत जीवात्मा अपनी स्वप्नावस्था में जागने के बाद क्या वो जागृत के समान हो जाता है? हाँ, उस अवस्था में वो कॉन्शियस हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम इस अवस्था में हम थोड़े कॉन्शियस है, इस अवस्था में भी देखिए 100% लोग पूरा कॉन्शियस नहीं होते। ठीक, तो उस अवस्था में वो हाँ, उसे जागृत का नहीं होगा, कॉन्शियसनेस नहीं आएगी, उस लेवल पर वो कॉन्शियस हो जाएगा, सचेत हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, मुकेश पाकुराने जी। ठीक है, इसी के साथ हम विराम की ओर चलेंगे आज के कार्यक्रम को। आगे भी ऐसे विषयों पर लोगों ने प्रश्न किया है, तो आगे भी इन विषयों पर चर्चा आएगी और हम चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है। ध्यान योग के कोर्स की ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है, 20 सितंबर से शुरू होगा कोर्स और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसी प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा, फिर आपके जो हैं दर्शन का कोर्स, फिलोसफी का कोर्स और के बाद के कोर्स होंगे। ठीक है, ये सारी अवस्थाएं होती हैं, यमदूत लेने आते हैं, वैतरणी नदी भी एक अवस्था बनती है, ठीक ना, वो सारी अवस्थाएं होती हैं जीवात्मा को उन अवस्थाओं से। तभी तो मैंने कहा ना कि ये निर्भर करता है व्यक्ति के ऊपर, जिसकी मृत्यु हुई है वो किन किन अवस्थाओं से गुजरेगा, उसके कर्म, संस्कार, भावनाएं, वृत्तियां, और उसकी अगर वो योगी है तो फिर कैसी अवस्थाएं बनेगी। ठीक है, समझ रहे हैं? तो कोई बातों को फिक्स करके मत चलिए कि वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है। निर्भर करता है कि कैसा जीवन उसने जिया है और उसकी मृत्यु कैसे हुई है, किस ढंग से मृत्यु, किन भावनाओं में मृत्यु, तो उस पर ये सारी बातें निर्भर करेंगी। ठीक है, ये चीज। चलिए, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। कल फिर हम मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। सभी को ओम तत्सत।